तो ये है पिक्सपैक प्राइम और ये है जेब्रोनिक्स का पिक्साप्ले 17। तो दोनों प्रोजेक्टर अंडर 25,000 की प्राइसिंग में आते हैं। पिक्सपैक प्राइम की ऑफर के साथ कॉस्ट है 23,999 एंड जेब्रोनिक्स पिक्साप्ले 17 इज 24,999। 1000 रुपए का फर्क है, लेकिन इस 1000 रुपए में बहुत सारे फर्क है, कुछ ज्यादा कुछ कम। लेकिन दोनों की कुछ कॉमन चीजें लाइक 1080p नेटिव रिजोल्यूशन, डुअल बैंड वाईफाई का सपोर्ट, ब्लूटूथ वर्जन 4+, 2 HDMI पोर्ट, 2 USB पोर्ट, एक ऑक्स आउट, दोनों ही वाइड वाइन L3 के साथ आते हैं, यानी कि नेटफ्लिक्स प्राइम या कोई भी OTT पेड प्लेटफॉर्म आप 480p से ऊपर नहीं चला सकते, एक्सटर्नल डिवाइस यूज करनी पड़ेगी। तो कंपैरिजन में हम मी बॉक्स यूज कर रहे हैं। तो अब डिफरेंट चीजों पे आते हैं। ब्राइटनेस, पिक्सपैक प्राइम में 9000 लूमेंस की ब्राइटनेस मिलती है एंड जेब्रोनिक्स पिक्साप्ले 17 में 6000 लूमेंस। बट पिक्सपैक प्राइम में आपको लेवल 1 से 10 तक की एडजस्टेबल ब्राइटनेस मिलती है। दैट मींस आप डायरेक्टली प्रोजेक्टर लैंप की ब्राइटनेस को इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हो। एंड पिक्साप्ले 17 में आपको डिफॉल्ट ब्राइटनेस मिलती है, जो ज्यादातर देखने को मिलती है। तो स्क्रीन पे आपको डिफरेंस बिल्कुल क्लियरली समझ आ रहा होगा कि यहाँ पे पिक्सपैक प्राइम की जो ब्राइटनेस है वो बहुत ज्यादा है। चाहे वो कोई टेक्सचर हो, फेस हो या कोई भी ऑब्जेक्ट हो, वो बहुत ज्यादा ब्राइट दिख रहा है। जो टेक्सचर्स है वो भी उभर के आ रहे हैं एंड दोनों ही प्रोजेक्टर स्क्रीन से सेम डिस्टेंस पे रखे हैं एंड ऑलमोस्ट सेम साइज का स्क्रीन बना रहे हैं। 19-21 का फर्क है। बाकी यहाँ ब्राइटनेस में काफी ज्यादा डिफरेंसेस आते हैं एंड पिक्सपैक प्राइम को अगर मैं लेवल 1 पे भी रखता हूं तो भी इसकी ब्राइटनेस ज्यादा है। बाकी ओवरऑल कंपैरिजन में हम लेवल 10 पे ही चलाएंगे क्योंकि दोनों अपना फुल पोटेंशियल देंगे। एंड ज्यादा ब्राइटनेस का ये फायदा है कि अगर थोड़ी बहुत लाइटिंग है आपके रूम के अंदर तो आपको ज्यादा बेटर पिक्चर क्वालिटी का एक्सपीरियंस मिलेगा। या फिर आप ज्यादा बड़ा स्क्रीन साइज बनाना चाह रहे हो, फॉर एग्जाम्पल प्राइम चला जाता है मैक्सिमम 350 इंचेस एंड पिक्साप्ले 17 जाता है अराउंड 250 इंचेस, जाने को 350 ये भी चला जाएगा। बट ड्यू टू लैक ऑफ ब्राइटनेस इसकी पिक्चर आपको क्लियरली विजिबल नहीं हो पाएगी जितनी ब्राइट एंड क्लियर प्राइम की दिखेगी। तो ब्राइटनेस के मामले में प्राइम ज्यादा बेटर है। पॉइंट नंबर 2, कलर्स। तो ब्राइटनेस वाले पार्ट में ही आपको डिफरेंसेस दिख गए होंगे कि जो प्राइम है वो थोड़ी वार्म कलर ऑफर करता है और जो पिक्साप्ले 17 है ये थोड़ी कूल टोन की तरफ शिफ्ट होता है। कूल का मतलब है ब्लू एंड वार्म का मतलब है थोड़ा येलो टिंट। अब दोनों ही प्रोजेक्टर्स को सेम सेटिंग्स पे रन किया है, बार बार मैं आपको दिखाता रहूंगा। बाय डिफॉल्ट यानी कि स्टैंडर्ड सेटिंग्स पे रन हो रहे हैं। एंड एक चीज यहाँ पे बहुत ज्यादा नोटिस हो पा रही है कि ब्लू स्टोन की वजह से जो रेड है वो हल्का सा पिंक की तरफ शिफ्ट हो रहा है। एंड आई थिंक अगर दोनों को कंपेयर ना करे तो पता भी नहीं चलेगा, लेकिन कंपेयर करने के बाद पता चलता है कि प्राइम जो थोड़ा वार्म टोन देता है वहां पे जो रेड है वो थोड़ा बूस्टेड दिखता है। एक तरीके से आपको सैचुरेशन लेवल ज्यादा मिल रहा है जिसकी वजह से सिनेमैटिक एक्सपीरियंस आ रहा है और आंखों पे कम स्ट्रेन पड़ रहा है। वहीं ब्लू लाइट, जैसे कि आपको पता है कि ब्लू लाइट फिल्टर हम अपने फोन, टीवी, लैपटॉप हर जगह यूज करने लगे। एंड मैंने पिक्साप्ले 17 के साथ एक चीज नोटिस की कि आंखों पे स्ट्रेन पड़ता है एंड रेगुलरली चाहे कोई भी कलर हो आपको उसमें हल्की सी ब्लू शेड महसूस होती है। बट इसमें आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि आपको कौन से वाले प्रोजेक्टर के कलर्स बेटर लग रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग कूल कलर प्रेफर करते हैं और कुछ वो। पॉइंट नंबर 3, कॉन्ट्रास्ट। तो दोनों ही प्रोजेक्टर में जो कॉन्ट्रास्ट है वो मुझे ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप का मिला। बहुत माइनर डिफरेंस थे, मतलब इतना मेजर नोटिसेबल नहीं था। बस हाँ एक चीज नोटिस हो पा रही थी कि पिक्सपैक प्राइम पे जो ब्लैक है वो हल्का सा ग्रे की तरफ शिफ्ट हो रहा है एंड पिक्साप्ले 17 पे जो ब्लैक है वो हल्का सा ब्लूइश दिख रहा है। बाकी दोनों प्रोजेक्टर बहुत अच्छे तरीके से लाइट को ब्लॉक कर पाते हैं एंड पिक्साप्ले 17 के लिए ज्यादा इजी है क्योंकि इसकी ब्राइटनेस कम है जो कि ऑन स्क्रीन क्लियरली दिखाई दे रही है। बट हाँ कॉन्ट्रास्ट की बात करें तो दोनों का नेक टू नेक है, बस कलर्स का डिफरेंस है। पॉइंट नंबर 4, शार्पनेस। तो दोनों ही प्रोजेक्टर सेम टाइप की शार्पनेस ऑफर करते हैं एंड मैंने आप लोगों को पहले बताया कि थोड़ा बहुत आपको कॉर्नर ब्लर मिलेगा अगर आप बिल्कुल सेंटर में नहीं रखोगे। अगर कंप्लीटली सेंटर में रख देते हो तो आपको सेम टाइप की शार्पनेस मिलती है। बट एक यहाँ पे थोड़ी सी मुझे नोटिस हुई, आई डोंट नो कि कैमरा उस चीज को आपको दिखा पाएगा या नहीं। पिक्साप्ले 17 का जो डिस्प्ले है उसका साइज कम है, दैट मींस पिक्सल डेंसिटी कम होने की वजह से जो टेक्स्ट है उसमें थोड़ा आपको डॉटेड मैट्रिक्स दिखता है। एक तरीके से जो पिक्सल से टेक्स्ट बन रहा है वो एकदम शार्प ना होकर थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा लगता है और ये सिर्फ और सिर्फ आप टेक्स्ट में महसूस करोगे, पिक्चर क्वालिटी में कुछ भी पता नहीं चलता। वहीं प्राइम में आपको एकदम शार्पर पिक्चर क्वालिटी मिल रही है एंड यहाँ पे एडिटिंग में हम साइड बाय साइड जूम करके दिखा देंगे जो चीज मैं आपको बोल रहा हूँ, मे बी वो आपको दिख जाए। बट एज सच कोई इशू नहीं है, छोटी सी चीज नोटिस हुई तो बता दिया। पॉइंट नंबर 5, ऑडियो। तो दोनों ही डुअल स्पीकर्स के साथ आते हैं, दोनों में 10 वोट की आउटपुट मिलती है। ये क्या है, जुबा केसरी। तो एक बार सैंपल सुनो। तो देखो जो प्राइम की ऑडियो है वो बहुत ज्यादा लाउड है लेकिन तीखी है, मतलब ट्रैवल बहुत ज्यादा है, बेस नहीं आता। वहीं एक बात माननी पड़ेगी कि जेब्रोनिक्स का पिक्साप्ले 17 एकदम बेसी ऑडियो देता है, हालांकि लाउडनेस कम है लेकिन बेस की वजह से मजा आता है और लाउडनेस इतनी कम नहीं है कि आप एक बड़े रूम में बैठे हो और आपको सुनाई नहीं देगा, मोर देन इनफ है। बट अगर कंपेयर करोगे तो पिक्सपैक प्राइम लाउडर ज्यादा है और बेहतरीन ऑडियो पिक्साप्ले 17 का है। बाकी दोनों में ब्लूटूथ आता है, ऑक्स आउटपुट आता है, तो डेफिनेटली आप साउंड बार या होम थिएटर यूज करने वाले हो, मजा तो वही है, बड़ी स्क्रीन बड़ा साउंड। पॉइंट नंबर 6, फोकस
फोकस एंड की स्टोन। तो पिक्साप्ले 17 में आपको कंप्लीटली ऑटो प्रोसेस मिलता है, यानी कि फोकस भी ऑटोमेटिक है और की स्टोन भी ऑटोमेटिक। लेकिन प्राइम में सिर्फ और सिर्फ आपको की स्टोन ऑटोमेटिक मिलता है, बाकी जो फोकस है यहाँ पे मैनुअल है। लेकिन अगर आप पिक्साप्ले 17 में ऑटो फोकस या ऑटो की स्टोन यूज नहीं करना चाह रहे हो तो रिमोट के थ्रू भी कर सकते हो। रिमोट पे डेडिकेटेड फोकस कीज मिलती है एंड दोनों ही प्रोजेक्टर में आपको 4D की स्टोन भी देखने को मिलता है। तो ऐसा सच कोई इशू नहीं है फोकस के साथ, बस जो मैनुअल फोकस डायल होता है इसमें आपके हाथ में ज्यादा कंट्रोल रहता है, और जो ऑटो फोकस या इलेक्ट्रॉनिक फोकस होता है इसमें पूरा सिस्टम मोटर बेस्ड होता है। बट ये अपना अपना प्रेफरेंस है कि आप क्या यूज करने वाले हो। अगर मैं रिकमेंड करूं तो मैं मैनुअल फोकस करूंगा, चाहे कोई भी प्रोजेक्टर हो। रीजन इज लॉन्ग ड्यूरेशन में अगर आप देखोगे तो वो लो मेंटेनेंस होगा एंड खराब होने के कम चांसेस है अगर आप इसको इलेक्ट्रॉनिक से कंपेयर करोगे। तो पिक्चर क्वालिटी का ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि प्राइम में ज्यादा बेटर ब्राइटनेस, कलर्स, कॉन्ट्रास्ट, शार्पनेस बेटर मिल रहा है अगर आप इसको पिक्साप्ले 17 से कंपेयर करोगे। बट पिक्साप्ले 17 के इनबिल्ट स्पीकर्स की साउंड इज ऑसम। एंड अगर पावर कंजम्पशन की बात करें तो पिक्साप्ले 17 अराउंड 140 वोट एंड पिक्सपैक प्राइम अराउंड 160 वोट। एंड 160 वोट भी तब है जब आप लेवल 10 पे चला रहे हो, अगर आप लेवल 1 पे चला रहे हो तो अराउंड 125 वोट ही कंज्यूम करता है। एंड प्राइम की लैंप की लाइफ है अराउंड 40,000 आवर एंड पिक्साप्ले 17 की अराउंड 30,000 आवर। एंड मैं यहाँ पे आपको बोलना चाहूंगा कि ब्रांड कुछ भी बोलते हैं, 30,000 घंटे और 40,000 घंटे बहुत ज्यादा होते हैं, और ये सारा डिपेंड करता है आपकी केयर और मेंटेनेंस पे। अगर आपने फिल्टर चोक कर दिया ना तो 10 घंटे भी नहीं चलेगा, उड़ जाएगा। और हाँ, पिक्सपैक प्राइम में आपको दो चीजें, अजय देवगन याद आ जाता है, दो चीजें एक्स्ट्रा मिल रही है, ईथरनेट पोर्ट एंड ऑडियो वीडियो इन पोर्ट, जो कि पिक्साप्ले 17 में नहीं मिल रहा है। ईथरनेट से आप अपने इंटरनेट का मैक्सिमम पोटेंशियल ले सकते हो अगर आप इनबिल्ट एंड्रॉइड यूज कर रहे हो, अदरवाइज कोई बेनिफिट नहीं है। और ऑडियो वीडियो इन पोर्ट पुराने सेट टॉप बॉक्स या पुराने वीडियो गेम्स के लिए अगर है आपके पास तो एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाएगा। तो ये था ओवरऑल वीडियो रिगार्डिंग Zebronics पिक्साप्ले 17 वर्सेस पिक्सपैक प्राइम। काफी टाइम के बाद कंपैरिजन किया है एंड अब फटाफट कंपैरिजन लाएंगे, ज्यादा क्लैरिटी आती है। एंड प्राइम का कॉस्ट वैसे 28,999 है, प्रोमो कोड के साथ 23,999 होगा। पिक्साप्ले 17 डायरेक्ट 24,999, लिंक नीचे है। तो अगर वीडियो पसंद आया लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दो, इंस्टाग्राम हैंडल फॉलो कर लो। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, रेस्पेक्ट द टैग।